हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम हियर किंजल मैम। तो हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है संचालन के कार्य विस्तार। जैसे हमने पहले की वीडियो में पढ़ा था, जो संचालन के कार्य विस्तार हैं वो 4 है। पहला है बाजार संचालन, दूसरा है मानव संसाधन, तीसरा वित्तीय संचालन और चौथा उत्पादन संचालन। तो यहाँ पर हम तीसरा जो विस्तार है, कार्य विस्तार, वो पढ़ रहे हैं आज। इसके पहले के जो 2 थे, बाजार और मानव संसाधन, वो इसके पहले के वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो वित्तीय संचालन का मतलब, वित्त का मतलब होता है पैसा, फाइनेंस, द्रव्य बोल सकते हो, पैसा बोल सकते हो, वित्त बोल सकते हो, ठीक है। तो वित्त जो होता है, पैसा जो होता है, उसका संचालन करना मतलब पहले तो ये सोचना कि हमको कितने पैसे की आवश्यकता है हमारा बिजनेस चालू रखने के लिए। फिर दूसरा पॉइंट सोचना कि हम ये जो पैसे की आवश्यकता है वो कैसे पूरी कर सकते हैं, कहाँ से लेकर आए, ब्याज पर लेकर आए, लोन पर लेकर आए, कोई संपत्ति बेचकर लेकर आए, या हमारी सेविंग है जो उसमें से पैसे का यूज़ करें, या फिर कोई और सोर्स हम सोच सकते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर इसके बाद जो ऑप्शन है वो ऐसा होगा कि अब पैसे आ गए, अब इसका किस तरह से उपयोग करें कि हमने जो पैसे लिए हैं उसका उचित प्रतिफल हमको मिल पाए, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें हम सोच रहे हैं, जो अभी मैं बोल रही हूँ, ये सारी बातें संचालन कही जाती हैं, वित्त का संचालन, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अर्थ है वित्तीय संचालन अर्थात द्रव्य कार्य का संचालन। द्रव्य का मतलब यहाँ पे पैसे से है, वित्त से है, यानी वित्त के कार्य का संचालन मतलब वित्तीय संचालन। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इकाई में द्रव्य रक्त के समान है, यानी हमारा जो बिज़नेस है उसमें जो पैसा है, जो वित्त है, वो ब्लड के समान काम करता है। यानी जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, अगर उसमें ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हमारा जो बिज़नेस है उसमें अगर द्रव्य सर्कुलेट नहीं करेगा, जो पैसा है वो अगर नहीं रहेगा, तो हमारा संचालन नहीं हो पाएगा, बिज़नेस अच्छे से नहीं चल पाएगा। फिर है द्रव्य के बिना कोई भी प्रवृत्ति संभव नहीं है, यानी कोई भी काम करना है हमें बिजनेस का तो बिना पैसे के पॉसिबल नहीं है। वो काम क्या क्या हो सकते हैं? तो पहला है व्यवसाय की स्थापना करना। सबसे पहले जो हमारी इकाई है, जो बिज़नेस हम शुरू कर रहे हैं, उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले पैसे के बारे में ही इंसान सोचता है। फिर है व्यवसाय का विकास करना, यानी अभी जो बिज़नेस हमने स्टार्ट कर दिया, फिर उसको अगर डेवलप करना है, एक्सपांड करना है, तो उसके विकास के लिए भी हमको पैसे चाहिए। उसका विस्तार करना है, एक एरिया में है दूसरे एरिया में खोलना है, या दूसरी कंट्री में, दूसरे स्टेट में खोलना है हमारा बिज़नेस, तो उसके लिए। और लास्ट है नवीनीकरण मतलब उसको मॉडर्नाइजेशन करना, कुछ उसमें कंस्ट्रक्शन काम ऐसा करना, या कुछ काम करने की पद्धति में बदलाव लाना। ये चारों काम के लिए हमें द्रव्य की आवश्यकता होगी, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो द्रव्य के बिना नहीं हो सकते हैं। ओके, तो अब कार्य पे जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो टोटल 10 कार्य हैं इसमें भी, यानी वित्तीय संचालन से हम कौन कौन से कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले वित्त का अंदाज लगा सकते हैं। वित्त मतलब पैसे की कितनी ज़रूरत है उसका अंदाज लगाना। फिर अंदाज पत्र बनाएंगे, बजट बनाएंगे, वित्त का एक अलग से बजट बनाया जाएगा कि यहाँ से पैसे आएंगे, यहाँ से पैसे जाएंगे, इस तरह से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। फिर वित्त का आयोजन करना, यानी जो भी पैसे हैं उसको प्लानिंग के साथ यूज़ करना। जैसे हमारे घर में सैलरी आती है मंथ में, तो हम प्लानिंग करते हैं, हम तो नहीं करते, हमारे पेरेंट्स जो प्लानिंग करते हैं कि यहाँ इतना बिल भरना है, इतनी फ़ीस भरनी है, फिर इतने का राशन लाना है। इस तरह से जो आयोजन होता है वो आयोजन वित्त का संचालन में किया जाता है। फिर आय का विभाजन करना, जो भी हमने पैसे कमाए, जो भी इनकम कमाई है उसको विभाजित करना। विभाजित करने से मतलब है कि जो भी इकाई है वो अगर लाभ कमा रही है तो वो उसके अकेले के प्रयत्न नहीं है, उसमें काफ़ी सारे लोगों की साझेदारी होती है। अर्थात कर्मचारी काम कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट में एक्सपर्ट काम कर रहा है, किसी ने हमारे बिज़नेस में पैसे का इन्वेस्ट किया है वो काम कर रहा है। तो उन सभी लोगों को आय में से उनका भाग देना, अर्थात आय का विभाजन। फिर वित्त प्राप्ति के स्थान पसंद करना, यानी जो यहाँ पे पहले अंदाज़ा लगाया था ना कि इतने वित्त की आवश्यकता है, तो वो वित्त हमको कहाँ से मिल सकता है वो जगह चुनना। मिल तो काफ़ी जगह से सकता है, लेकिन कौन सा स्थान हमारे लिए अच्छा रहेगा वो सोचना। फिर वित्त प्राप्त करने की कार्यवाही करना, जो जगह हमने सोच ली कि यहाँ से हमको पैसे लाने हैं, तो वो पैसे लाने की जो प्रोसेस होती है वो करना। वित्तीय नीति निश्चित करना, ठीक है,
पैसे से संबंधित जो भी नियम कानून है वो बनाना, कर का आयोजन करना मतलब टैक्स का प्लानिंग करना, संपत्तियों की व्यवस्था करना, जो भी हमारी प्रॉपर्टी है उसको वित्त की मदद से खरीदना, उसको मैनेज करना, ठीक है। फिर वित्त के नियंत्रण की व्यवस्था करना, जो पैसे आए हैं उसका सही जगह पर सही उपयोग हो, ये व्यवस्था करने का काम भी वित्तीय संचालन का है। तो यहाँ पर जो हमारा तीसरा कार्य विस्तार था वो यहाँ पर ख़त्म होता है। अब जो लास्ट हमारा जो कार्य विस्तार है वो उत्पादन संचालन है, वो इसके बाद के वीडियो में हम पढ़ लेंगे और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये जैसे ही ख़त्म होता है बीए, वैसे ही हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चालू करेंगे। तो इतना जो है वो आप याद कर लीजिए। एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।